हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने मैनिफेस्टेशन पे काम कर रहे होंगे। अगर आप लोग भी अपने मैनिफेस्टेशन में सक्सेस नहीं मिली आप लोगों को और आप भी स्टक है, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो आपको लगता है आपकी डिज़ायर इम्पॉसिबल है और वो फुलफ़िल नहीं हो सकती, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको ध्यान से सुनना। देखो, क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं और उनका ये मानना होता है, वो बहुत बार पूछते हैं, मैम ये डिज़ायर मेरी पूरी हो तो जाएगी ना, मैम मेरा ये काम हो तो जाएगा ना, अगर मैं ऐसा करूँगी ये पॉसिबल तो है ना। देखो, पहली बात, इम्पॉसिबल जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो इम्पॉसिबल तब तक है जब तक वो आपके माइंड में है। जिस दिन आपके माइंड ने उसको पॉसिबल बना दिया, उस दिन वो डिज़ायर भी पॉसिबल हो जाएगी। अगर आप अपने माइंड में उसे इम्पॉसिबल लेके चल रहे हो तब तक वो इम्पॉसिबल है। जब तक आप अपने माइंड में उसे हार्ड लेके चल रहे हो तब तक वो हार्ड है। जिस दिन वो आपके माइंड में ईजी हो जाएगी उस दिन वो डिज़ायर भी ईजी हो जाएगी। जब तक वो माइंड में आपके लिए वो डिज़ायर बहुत बड़ी है तब तक वो आपको बड़ी दिखाई देती रहेगी। जिस दिन आपकी डिज़ायर आपके माइंड में बहुत छोटी है उस दिन वो बहुत छोटी हो जाएगी। ठीक है। जैसे मैं एक बात बताती हूँ आपको, फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा मैथ बहुत वीक था एंड स्टार्टिंग से। वीक और हार्ड, पहली बात, स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं होता। सारा जो गेम है वो माइंडसेट का होता है, आपके माइंड का होता है, आपके थॉट प्रोसेस का होता है। तो उस टाइम मुझे लगता था, जब मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट किया तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे मैथ में इतना इंटरेस्ट था ही नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया तो क्या होता था ना, जैसे कि जब मैंने कोचिंग क्लासेस जाना स्टार्ट किया तो बाकी लोग क्वेश्चन को जो सोल्व कर रहे थे बहुत ईज़िली सोल्व कर पाते थे और मेरा मन ही नहीं करता था और मुझे लगता था कि मुझे तो मैथ कभी आ ही नहीं सकता है, और वो लोग तुरंत आंसर कर देते थे। तो वो सर बोलते थे किसी को देख के डिमोटिवेट नहीं होना। मीन्स मैं भी आप लोगों को यही समझाती हूँ, कभी भी अपनी डिज़ायर का किसी और के साथ कभी कंपेयर नहीं करना। आप लोगों में सबसे बड़ी कमी होती है अपना कंपैरिजन हमेशा दूसरों के साथ करना, दूसरों की डिज़ायर के साथ करना, दूसरों की सिचुएशन के साथ करना, जो हमें कभी नहीं करना होता अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ जर्नी अलग है, लाइफ पर्पज़ अलग है, आपकी लाइफ जर्नी अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है। हाँ, सर्कमस्टांस मैटर नहीं करते, ठीक है, लेकिन सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, एक ही प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन सर्कमस्टांस किसी के कुछ हो सकते हैं, किसी को कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस सर ने बोला कभी किसी के साथ अपना कंपेयर मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता, कोई लोग 4 साल से तैयारी कर रहा है, कोई लोग 5 साल से तैयारी कर रहा है, और आप अभी बैठ के ये सोच रहे हो कि हमें तो टाइम लग रहा है, और वो बहुत जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ पे कितना प्रैक्टिस किया है आप लोगों को नहीं पता। उनको देख के खुद को लो फील कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपकी मैनिफेस्टेशन में भी टाइम लग रहा है, आप न्यू हो, आपको लगता है नहीं हो सकता, तो उसके लिए खुद को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबकी अपनी जर्नी होती है। हो सकता है उनका माइंडसेट पहले से ही अच्छा हो, जिन्होंने जल्दी मैनिफेस्ट कर लिया हो, और हो सकता है उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है, आपके लेसन्स अलग है, उनके लेसन्स अलग है। तो कभी भी अपनी डिज़ायर को किसी से कंपेयर नहीं करना है। पहली बात, कंपेयर कभी नहीं करना है। दूसरा, अपनी डिज़ायर को कभी इम्पॉसिबल नहीं समझना है। जब तक वो आपके माइंड में इम्पॉसिबल रहेगी तब तक वो आपको इम्पॉसिबल लगती रहेगी। तो फिर मैं उसका एग्जांपल बता रही थी। मुझे लगता था मुझे नहीं आ सकता, और ये मैंने अपनी माइंड में अजम्पशन सेट कर लिया कि मुझे अब मैथ नहीं आ सकता है, और ना मुझे आता है, ना ही मैं कभी उस पर वर्क करती थी, क्योंकि मैंने फाइनल डिसीजन अपना डिक्लेयर कर दिया था। अजम्पशन सेट, जब अजम्पशन सेट हो जाता है ना, तो आप कोशिश भी नहीं करते, ट्राई भी नहीं करते। आपको लगता है ये चीज़ नहीं हो सकती। भले ही आप वीडियोज़ देख लोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अजम्पशन, भले ही आप सक्सेस स्टोरी देख लोगे, फिर भी आपको बिलीव नहीं होगा। आपको लगेगा कहीं ये सक्सेस स्टोरी फेक्स तो नहीं है, ये लोग फेक तो नहीं करते हैं, या फिर उसमें भी आप लोग लॉजिक लगाओगे कि जिसका होना होता है उसी का होगा, पता नहीं हमारा होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं आप लोगों के माइंड के अंदर, क्योंकि आपके माइंड में जो बिलीफ सिस्टम है, जो आपके अजम्पशन है, वो आपने ऐसे सेट कर लिए हैं। तो आपको जो चीज़ें हैं ना, वो भी फेक लगेंगी, दिखावा लगेंगी, चाहे वो भले ही रियल क्यों ना हो, ठीक है।
मैनिफेस्ट है वो रियल होता है, सच होता है, कोई फेक नहीं है। वो सारा गेम जो होता है वो माइंडसेट का होता है। आपका माइंड किस चीज़ को कैसे देखता है, आपका देखने का नज़रिया, आपका सेल्फ कंसेप्ट कैसा है, इस पे जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी तब मैं क्लियरिटी के साथ आप लोगों को बताऊँगी। तो क्या है, मैंने भी जैसे अपना एजम्पशन सेट कर लिया था अब मेरे को नहीं आ सकता, तो मैंने उस पर एफर्ट भी नहीं डाले, कभी ट्राई भी नहीं किया, कभी कोशिश ही नहीं की। जब तक आप कोशिश ही नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे अपने इस जर्नी में, तो आप पास कैसे होंगे। ठीक है, वैसे ही आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कैसे होगा, अगर आपने मान लिया इम्पॉसिबल है, जब तक वो आपको इम्पॉसिबल लगता रहेगा आप उसके लिए एफर्ट डालोगे नहीं। अगर करोगे तो ओवर थिंकिंग के ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी बहुत अच्छी। उसके बाद क्या होता है, मेरे को लगा नहीं अब मुझे मैथ की नीड है और मुझे इसको फुलफ़िल करना ही पड़ेगा, तभी मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास कर पाऊँगी। ये भी एक अजम्पशन था। तो मैंने जब मुझे उसकी नीड फील हुई, मैंने काम करना स्टार्ट किया। और जब मैंने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करा, मैंने लगाने स्टार्ट किए मैथ के क्वेश्चन खुद से, बिना किसी टीचर के। जब टीचर पढ़ाते थे, जब मैं कोचिंग ले रही थी, फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। तो जब तक मैं टीचिंग कर रही थी ना, तब तक मैंने मैथ नहीं सीखा। मैंने ये अजम्पशन बनाया हुआ था कि मैं नहीं सीख सकती और कम नंबर का आएगा तो मुझे करना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब मैं डीपी की तैयारी कर रही थी और उसमें 15 नंबर की मैथ थी, तो मुझे लगता था कि 15 नंबर क्या ही उखाड़ लेंगे, मेरे बाकी पोर्शन मेरे अच्छे हैं तो मैं उस पर काम करती हूँ, क्यों मुझे 15 नंबर मैथ के लिए एफर्ट लगाना है। तो मैंने वो पढ़ी नहीं उस टाइम, लेकिन मुझे लगा नहीं, वो 15 ऐसे नंबर है जो मुझे पूरे के पूरे नंबर दिला सकते हैं अगर मैंने उन पे वर्क किया तो। और मैथ ऐसा है, आपने कर लिया तो उसमें नंबर कटने के चांस बहुत कम होते हैं। और जीएस होती है वो बहुत वो होती है नॉलेज, उसमें कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, आपको नहीं पता होता है। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया मैथ सीखना। और जब मैंने मैथ की क्वेश्चनिंग निकालना स्टार्ट की, मैंने मैथ पे काम करना स्टार्ट किया, तो मेरी मैथ है ना बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और जब मैं ग्रुप में क्वेश्चन निकालती थी, लड़कों से क्वेश्चन नहीं निकलते थे, मुझे इतना प्राउड फील होता था, वाओ मतलब बाकी लोग क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, मैं कर पा रही हूँ, इतना प्राउडली मैं फील कर पाती थी। लेकिन वो तब हुआ जब मैंने डिसाइड कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ है वो टफ़ है या मैथ है वो ईजी है। जब तक आपके माइंड सेट में वो टफ़ है, इम्पॉसिबल है, तब तक वो मेरे लिए भी इम्पॉसिबल था। लेकिन जिस दिन मैंने माइंड ठान लिया कि मेरे को अब पढ़ना है, मेरे को सीखना ही पड़ेगा, जिस दिन मैंने ट्राई किया वो चीज़ मेरे लिए बहुत ईजी हो गई। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैनिफेस्टिंग ना हार्ड है ना इजी है, वो सारा गेम आपका माइंडसेट का है। जिस दिन आपने उस चीज़ को ठान लिया ना, मुझे अब करना ही है, वो जिद बना ली, मुझे अब उस चीज़ को डिज़ायर को पूरा करना ही है, तो आप उसके लिए माइंड से एफर्ट लगाना शुरू कर देते हो। जब माइंड से एफर्ट लगाना शुरू कर देते हो तो आप 3D में भी एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हो और आपकी जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले ही अजम्पशन सेट कर लेते हैं, ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, मेरा पार्टनर तो ऐसा है, मेरे सरकमस्टांस तो ऐसे हैं, मेरी चीज़ें ऐसे हैं, मेरा एग्ज़ाम कैसे पास होगा, मैंने तो स्टडी नहीं करी है। ये बहुत सारे हम अजम्पशन अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। या मैं अपना होम कैसे बनाऊंगा, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, बिज़नेस कैसे स्टार्ट करूँगा, बहुत लोग तो इतने आगे जा चुके, मुझे तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। मतलब जो भी हम अपने लॉजिक देते हैं वो सब चीज़ें, ठीक है, वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। ये हमारे जो माइंडसेट को है वो वीक बनाते हैं। दूसरा, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और देती हूँ, जैसे हम जब रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में जब रोटी बनाते हैं वो भी हार्ड लगती है। इसका मतलब हम ये नहीं मान लेते कि रोटी बनाना इम्पॉसिबल है। जब कोई लड़का रोटी बनाता है उसके लिए भी स्टार्टिंग में बहुत उसे लफड़ा लगता है, भाई कैसे बनाऊँ। लड़की भी, लड़के को छोड़ो, लड़की भी कोई भी बना रहा हो, लेकिन जब हम उस पर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो एक दिन हम बहुत अच्छी रोटी बनाना सीख जाते हैं। तो रोटी बनाना भी ना हार्ड है ना ईजी है, क्योंकि जब तक वो हमें नहीं आती, हमें हार्ड लगती है। जिस लड़की को नहीं आती उसे हार्ड लग रही होगी, जिसे आती होगी उसे ईजी लग रही होगी। और जब तक वो काम आपको नहीं आ जाता तब तक वो हार्ड होता है, आने के बाद वो चीज़ ईजी लगती है। तो आपके माइंडसेट के ऊपर है, आप अपना माइंडसेट कैसा रखते हो अपनी डिज़ायर को लेके। तो आपको डिज़ायर इम्पॉसिबल नहीं है, आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ पॉसिबल है, आपको भी आपके डिज़ायर मिनटों में, चुटकियों में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में मिल सकती है। शर्त है कि आपका माइंड जब तक उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता। तो कोशिश करो, ट्राई करो, आप अपने माइंड के, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की, उनको चेंज करने की, अपनी पावर को समझने की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी बहुत जल्द, बहुत अच्छी। हाँ, और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और देती हूँ, क्योंकि एग्जांपल्स से आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आता है। जैसे कि मान लो आप जब तक अपनी पावर को नहीं समझते ना, मतलब पावर सभी में सेम होती है,
जिसने भी मैनिफेस्ट किया है सब में सेम पावर है। जिसने अपनी पावर को समझ लिया, उसको एक्टिव कर लिया, उसके लिए मैनिफेस्टेशन हो गई, कंप्लीट हो गई। क्या होता है पावर, ऐसा नहीं होता सबका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी, सब में पावर सेम है। भगवान ने सबको सेम बनाया है एनर्जी लेवल पे, हम सब लोग इक्वल हैं, सब लोग सेम है, ठीक है। लेकिन सब में सेम पावर है, लेकिन जब तक हम अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं करते हैं तब तक हमें लगता है नहीं हम तो कर ही नहीं सकते, हमारी डिज़ायर पूरी नहीं हो सकती, हम कैसे करें, हमें समझ नहीं आ रहा होता, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर पावर नहीं है, पावर है, लेकिन आपने अपनी पावर को एक्टिव नहीं किया है। तो अपनी पावर को आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, ना कि गिव अप करने की, ना कि अपनी डिज़ायर को इम्पॉसिबल समझने की, ठीक है। जो पावर मेरे अंदर है वही आप लोगों के अंदर है, जो एक पावरफुल क्रिएटर के अंदर है वही आप लोगों के अंदर है। बस उसने अपने आप को जान लिया है, आप लोगों ने अपने आप को नहीं जाना है। यही फ़र्क है, यही डिफरेंस है। तो खुद पे काम करने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन बहुत ईजिली आप अट्रैक्ट कर लोगे, बहुत जल्दी फास्ट मैनिफेस्ट कर लोगे। थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।